क्या अच्छा लगता है वो मुझे नहीं पता, मे बी शायद मैं ऑनेस्ट हूँ। और बहुत ही वन साइडेड लव है, मतलब वो मुझसे कभी मिले नहीं है, उन्होंने बस टीवी पे देखा और उनको प्यार हो गया बस। मैं उतनी जरूरी नहीं थी जिसके बारे में कोई लोग। मीरा के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होते दिखाई देगा और अरमान काफी अबीरा की हेल्प करते हुए दिखाई देगा। बढ़िया था डे इज गोइंग फैबुलस, बस मेरी हेल्थ थोड़ा साथ नहीं दे रही है, मेरे मुंह में विक्स है बिकॉज थ्रोट, सर्दी, एंड आई थिंक बॉम्बे के वेदर में सब कुछ 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 तो है। आई थिंक आप भी बीमार हो, बाकी लोग भी बीमार हैं यहाँ, सो या उसके अलावा तो लाइफ इज गुड। अबीरा से ज्यादा अनफॉर्चुनेट मदर क्यों कोई नहीं है, क्योंकि पहले उसका बच्चा हुआ, फिर उसका बच्चा मर गया, राइट, किसी और को उसका बच्चा बना के दे दिया गया, फिर उसे छीन लिया, फिर उसके बाद में सरोगेसी, फिर ट्राई किया नहीं हुआ, फिर सरोगेसी के थ्रू हुआ, रूही मान गई, फिर बच्चा हुआ तो फिर वो 7 साल के लिए बच्चा गायब हो गया, फिर माँ का दर्जा नहीं मिला, और उस टाइम पे रूही और अबीरा के बीच में होता था दक्ष को लेकर, और अब ऐसा है कि खुद का बच्चा खुद को मम्मा नहीं बुला रहा है। मैंने बोला इसकी किस्मत माँ बनने में सबसे खराब है भाई, इसके खुद के बच्चे ही इसको माँ नहीं बोल रहे हैं एंड किसी और को माँ बोल रहे हैं एंड ऑल दैट, सो यू नो आई फील वेरी बैड फॉर अबीरा, बट इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, डोंट टेक इट टू सीरियसली। ये तो हम ऐसी बातें करते हैं, बट अदरवाइज हाँ वही उसके लाइंस पे चल रहा है दैट अबीरा इज ट्राइंग टू बी विद मायरा एंड उसको कंपटीशन जिताने की कोशिश कर रही है। ये तो नहीं पता, बट अभी तक काफी ऐसा हो रहा है कि टीम अप हो रहे हैं साथ में, और गीतांजलि थोड़ी सी साइडलाइन हो रही है बिकॉज वो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, उसने ध्यान रखा है उस बच्चे का, तो उसको भी अटैचमेंट हो गया है, बट माँ तो माँ होती है, तो अल्टीमेटली शायद बॉन्ड दिखाएंगे अबीरा के साथ मायरा का। अबीरा तो इस प्यार, अबीरा की वजह से सब कुछ है, अबीरा ये रिश्ता की वजह से सब कुछ है जो आज है जहाँ मैं हूँ। और साथ ही इस बात का भी बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मुझे भी उतना ही प्यार मिलता है समृद्धि। आई थिंक मैं मुझसे क्या अच्छा लगता है वो मुझे नहीं पता, मे बी शायद मैं ऑनेस्ट हूँ या मैं नेचुरली आई डोंट नो क्या है, मुझे नहीं पता, बट आई एम हैप्पी एंड मैं उतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे एडिट्स बनते हैं, बट क्योंकि हम 12-14 घंटे शिफ्ट पे होते हैं, हमेशा फोन उठा के आप एडिट्स देख नहीं पाते हो एंड हर चीज रीशेयर नहीं कर पाते हो, बट ऐसा नहीं है कि आई डोंट लव ऑल ऑफ यू, आई रियली अप्रिशिएट एंड मुझे बहुत फील होता है कि इतना किसी ने अपने बिजी डे में से वक्त निकाला और मेरे लिए कुछ किया, एंड वो भी दैट इज अ सेल्फलेस फॉर्म ऑफ लव, और बहुत ही वन साइडेड लव है, मतलब वो मुझसे कभी मिले नहीं है, उन्होंने बस टीवी पे देखा और उनको प्यार हो गया बस। आगे मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी जिंदगी में अभी तक जो भी हुआ है मैंने वो सोचा नहीं था अपने लिए, मैंने इसमें से कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। अच्छा मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, अच्छा मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे लगता है जब मैंने सोचा नहीं और इतना बढ़िया हो रहा है तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर ऊपर वाले का प्लान जो भी है इट्स बेटर देन व्हाटएवर आई हैव थॉट, क्योंकि मुझे तो एमबीए करना था, मुझे किसी कॉर्पोरेट में जॉब चाहिए थी 9 to 5, शायद मैं आई वाज गुड इन स्टडीज एंड शायद मैं काम करती तो उस पर भी अच्छा हो जाता, बट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड आई लव दिस एंड आई थिंक सारी जिंदगी मरते दम तक एक्टिंग एंड काम कर सकती हूँ। ये एक्चुअली हमारे शो में डांस वगैरह चल रहा है, तो कथक कंपटीशन है, मायरा के साथ में जाना है, तो उसके भी आलता लगा है, मेरे भी आलता लगा है, आई थिंक इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, सो आई रियली लाइक इट, पैरों पे भी है। ऑनेस्टली अगर किसी भी चीज का प्रेशर तो नहीं, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो है कि अच्छा काम करना है, मेहनत से करना है, और जो भी दिया गया है वो उसको बढ़िया से करना है। अब इट इज सो गुड दैट हमारे शो में इतने चांसेस होते हैं कि राजन सर कोरियोग्राफर्स बुलाते हैं, आए दिन डांसेस होते हैं, उसमें फुटेज बहुत कम निकलती है एंड
कोरियोग्राफर्स को बुलाना, पे करना अलग से, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। एंड उसमें इतनी फुटेज भी नहीं निकलती, बट स्टिल ही डज दैट। तो वो ये चीज करते हैं शो के लिए, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छा करें और अपना 100% दें जितना हम कर सकते हैं। बट उन्होंने उन्होंने स्पेशली ये चीज बोली थी कि नेवर टेक प्रेशर ऑफ टीआरपी, बिकॉज एनीवे अगर हम कुछ भी कर लें, टीआरपी हमारे हाथ में नहीं होती है। अगर आप पढ़ाई करो तो आपको पता है आपको कितने मार्क्स आएंगे, पर आप यहाँ पूरी शिद्दत से काम करो, जरूरी नहीं है आपको टीआरपी आएगी। एंड आई एम श्योर हमसे ज्यादा बहुत सारे लोग मेहनत करते होंगे बाकी शोज में, बट सबको वो टीआरपी के नंबर्स में वो कन्वर्जन नहीं मिलता। दैट इज द हार्श रियलिटी। बट वी आर जस्ट रियली ग्रेटफुल एंड वेरी हम्बल्ड बाय दिस कि हमें वो मौका मिल रहा है कि ऑडियंस हमें देख रही है और हमें उतना आधे घंटे का 40 मिनट का जो भी वक्त है हमें दे रही है, तो वी आर रियली हैप्पी। मैंने ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं शूट पे थी एंड वैसे भी मेरे यहाँ पे रक्षाबंधन का इतना खास चलन उस हिसाब से नहीं है क्योंकि घर में कोई भाई नहीं था और कजिन्स भी जो है वो थोड़े दूर दूर थे। अभी मेरे एक कजिन भैया है, वो मुंबई में है, तो उनसे फोन पे बात होगी रात को फ्री होने के बाद 10:30 के बाद, फिर उनसे मैंने बात की। एंड उसके अलावा रक्षाबंधन पे हम, जो मैं इस साल कर ही नहीं पाई, मैं भगवान जी को राखी टाई करती थी। एंड मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं उनको राखी टाई करती थी। नहीं, ऑनेस्टली मुझे किसी ने पूछा नहीं। आई थिंक इस शो को करने से पहले शायद मैं उतनी जरूरी नहीं थी जिसके बारे में कोई लोग जानना चाहे, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मैं ऐसी इंसान हूँ जो अपनी सारी पर्सनल लाइफ और या तो सारी सब कुछ आउट देयर दिखाना चाहती है। मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ, तो मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं, एटलीस्ट राइट नाउ जब मैं सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि अगर मुझसे इस वक्त अभी पूछा जाए तो मैं ना कहूंगी। बट फ्यूचर में हो सकता है तब तक मेरा माइंड कुछ ओपन हो गया हो या चेंज हो गया हो या मुझे लगे हाँ भाई जा सकते हैं, व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स मुझे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, मैं सारे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ इनफैक्ट। तो जन्माष्टमी भी आने वाली है, सो उसको भी हम करेंगे। एंड जैसे भी हो सकता है सेट पे भी हमारा एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है, वो भी करेंगे। एंड गणेश चतुर्थी पे तो सबसे मिलना हो ही जाता है, जिनसे पूरे साल नहीं मिलते हो आप, उनसे गणेश चतुर्थी पे मिल लेते हो, तो दैट इज ऑल्सो बिग। आई थिंक नियर फ्यूचर में आपको मायरा और अबीरा के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते दिखाई देगा और अरमान काफी अबीरा की हेल्प करते हुए दिखाई देगा। सो दैट इज वन थिंग टू एक्सपेक्ट। एंड आगे का कोई प्रोजेक्ट? नहीं, अभी तो यही प्रोजेक्ट है और यही मेरी प्रायोरिटी है, जब तक ये है तब तक यही है।